नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और आज की हमारी क्लास है तीसरी, जो बाहुबली सीरीज हमने शुरू की है। और दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप व्यूज़ तो देते हैं लेकिन साथ में साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, एक क्लास के पीछे तमाम मेहनत होती है, टेक्निकल टीम की मेहनत होती है और प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं ये भी सोचना पड़ता है। और दोस्तों, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे सीटेट में 2 बार क्वालिफाइड हूँ, यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो हो ही गया है कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम को बनाता है, पेपर बनाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें देखने के साथ साथ। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुक महोदय किस पद्धति के जनक माने जाते हैं? सॉरी, गलत हो गया है, माने जाते हैं। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा है खेल विधि और चौथा है प्रश्नोत्तर विधि। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, कुक महोदय ने खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुक महोदय ने खेल विधि को दिया था। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत और लास्ट है एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, अगर ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत तो होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत होता है कि हर व्यक्ति में डेवलपमेंट भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं, लेकिन विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे कौन कौन से पक्ष में विकास होता है? पहला है मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक और चौथा है ये सभी। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, बच्चे के विकास विद्यालय में मानसिक पक्ष भी होता है, संवेगात्मक भी होता है और सामाजिक भी होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने दोस्त बनाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तो उसका सामाजिकरण भी मजबूत होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी। अगला है, बाल्यावस्था का काल होता है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और 18 वर्ष तक। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, बाल्यावस्था का काल होता है 12 वर्ष तक, क्योंकि 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है जो 18 वर्ष तक चलती है। 5 वर्ष तक वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है और जन्म से 2 वर्ष तक वो शैशवावस्था होता है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था का वर्गीकरण किसने किया था? एक बार फिर से सुने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था का वर्गीकरण किसने किया था? जे.एस. रॉस ने, अर्नेस्ट जॉन्स ने, मिस हरलॉक या फिर कार्लसोनिक? दोस्तों, ये नाम इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि ये नाम हिंदी में भी इसी तरह होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो आपका तो मन कर रहा होगा कि हरलॉक ही इसके आंसर होंगे, लेकिन नहीं, ये आंसर है अर्नेस्ट जॉन्स। अर्नेस्ट जॉन्स ने वर्गीकरण किया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कहा जाता हो गया है, यह परिभाषा किसने दी थी? पहला है मुरे ने, एडलर ने, क्रो एवं क्रो ने और जीन पियाजे ने। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा बालकों के विषय में परिभाषा देने वाले कौन है? क्रो एंड क्रो। तो जब भी एग्जाम में कोई ऐसा परिभाषा पूछ दे, किसने दिया है, किसी का कथन पूछ दे और आपको तुक्का मारना हो, तो पहला प्रेफरेंस दीजिएगा क्रो एंड क्रो को। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण को वीर पूजा की प्रवृत्ति के प्रचार काल कहा जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं ये वीर पूजा क्या है। तो दोस्तों, वीर पूजा ये है, जब लड़का किशोरावस्था में होता है तो वो किसी न किसी को अपना मॉडल मान लेता है, आइकॉन मान लेता है। वो आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री का अनिल कपूर,
शाहरुख खान, या फिर किसी नेता को मान सकता है, वो एपीजे अब्दुल कलाम हुए, किसी साइंटिस्ट को मान सकता है, या फिर अपने माता पिता को मानता है, अपने घर के किसी को मानता है, उसी को बोलते हैं वीर पूजा। उन्हीं के तरफ आदर्शों पर चलना चाहता है, उनके वो आइकॉन होते हैं। और ये होता है आपका उत्तर किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग का विकास की दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, इस कथन में निहित सिद्धांत है। तो जी हाँ दोस्तों, शरीर के अलग अलग अंगों के विकास अलग अलग समय में होता है। जैसे पहले सर आएगा, फिर आँखें, फिर नाक, फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है अंग विकसित होते जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता, क्रमबद्धता, विकास की गति में विभिन्नता, या उक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है विकास की गति में विभिन्नता, कि शरीर के प्रत्येक अंग की विकास की दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकास की गति में विभिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है, यह सिद्धांत किसके अनुसार है? समान प्रतिमान का, सेफेलोकॉर्डल का, परस्पर संबंध का, या उक्त सभी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों ये इंटर रिलेशन है, ये परस्पर संबंध होते हैं, क्योंकि जब भी विकास होगा तो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये सिद्धांत किस पे कार्य करता है? परस्पर संबंध के सिद्धांत पे। और समान प्रतिमान जानते हैं कि प्रत्येक जीवों में विकास होता है, किंतु वो उनके जाति के अनुसार होता है। जैसे कुत्ते का विकास उसके जाति के अनुसार होगा, बच्चे का पहले शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर ऐसे करते करते वो जीवन पर्यंत चलता है। और सिफेलोकॉर्डल जानते हैं आप, इसे हम सिरमुखी सिद्धांत भी करते हैं, जो सर से पैर की तरफ होता है। अगला है, विकास के सिद्धांतों में प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ है क्रमबद्धता, निरंतरता, सिर से पैर की ओर, या लास्ट ऑप्शन है केंद्र से सिर की ओर। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है केंद्र से सिर की ओर। अभी मैंने बताया सिर से पैर की ओर को क्या बोलते हैं? सिर से पैर की ओर के लिए क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का अर्थ है सर से पैर के जो विकास होता है उसे सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं केंद्र से सिर की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों जब भी भाषा का बात आ जाए, किसने दिया है, चाहे भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक ही नाम आना चाहिए, चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने ही सबसे पहले भाषा को दिया था। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन नामक पुस्तक भी लिखी थी, और उन्होंने सबसे पहले भाषा पर विशेष जोर दिया था। फ्राइड जानते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा। अगला है, निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित हो जाते हैं? संवेदी प्रेरक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक में? ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार दी गई हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो ये होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निगमनात्मक तर्क ये होता है कि जब बच्चा हर उसके पीछे के कारणों को का तर्क वितर्क करता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। अगला है, पियाजे के अनुसार बालक में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? दोस्तों जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार। और वस्तु स्थायित्व का अर्थ होता है कि जब किसी बच्चे को बॉटल सामने रखे और उसको हटा दिया जाए तो उसका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग से हट जाता है, फिर वो दूसरे बारे में सोचने लगता है। आपने घर पे भी देखा होगा, जब बच्चा किसी चीज़ को लेने के लिए जिद करता है और उसको ऐसे हट करके कि पक्षी ले गया, आदमी ले गया, तो वो तुरंत उसको भूल जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसके सामने से हटेगा वो चीज़, वो तुरंत उसके दिमाग से हट जाती है। इसी को वस्तु स्थिरता कहते हैं। अगला है, मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, और चौथा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मानव विकास हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों से होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं होता है? ऑप्शन है स्वकेंद्रित, पूर्व नैतिक, नैतिक, पश्च नैतिक।
तो दोस्तों उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका अर्थ है, आंसर है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था में उसे नैतिकता का मतलब भी नहीं मालूम होता। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, आप उसे एक झापड़ मारेंगे तो वो भी आपको एक झापड़ मार देगा। उसे नहीं पता कि मोरल क्या है। वो तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें मोरलिटी आने लगती है। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों अगर इसी तरह आपने प्यार बनाया रहा इस मेरे वीडियो पे, और ये जो आज का जो वीडियो था इस पर अगर मैक्सिमम लाइक आ गए, तो मैं दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, और इस वीडियो के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।